बेटा माइक बंद करिए अपना। हाय एवरीवन, कैसे हो सब? कैसे हो सब? बेटा किसी का माइक ऑन है? माइक सभी बच्चे म्यूट रखेंगे जब तक आपसे माइक ऑन करने के लिए नहीं कहा जाएगा। वेरी गुड, अमेजिंग रिस्पॉन्स, काफी एक्टिव है सब। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, तो जैसा कि आपको पता है अभी तक आप लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे जो आपकी 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। तो नंबर सिस्टम में भी हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे? जो आपको नंबर सिस्टम को पता होने के लिए आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, हम अब तक वो पढ़ रहे थे। हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली थी, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली थी, जैसे हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े, होल नंबर्स पढ़े, इंटीजर्स पढ़े, रैशनल नंबर्स पढ़े। इन सभी पर ऑपरेशन यानी इनका एडिशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें सीखी हमने। डेसिमल के बारे में सीखा। तो आई गेस आप सभी को इतना सब आता है अच्छे से। क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस क्लास स्टार्ट करने से पहले मुझे छोटी सी चीज कंफर्म कराओ, सभी बच्चों को पोल में कैसे आंसर करते हैं वो पता है? यस मैम। यस मैम। ओके, वो बच्चे अपना हैंड रेज करेंगे जिनके पास पोल का एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आता। आप यहाँ पर 3 डॉट्स पर जाएंगे और यहाँ एक्टिविटीज लिखा होता है, या हिंदी में कुछ लिखा होगा, आप यहाँ से आइकन से पहचान सकते हो। अगर किसी का हिंदी लैंग्वेज में है तो ये एक्टिविटीज का सिंबल बना हुआ होगा। तो वो बच्चा हैंड रेज करेगा जिसके पास एक्टिविटी का ऑप्शन आता ही नहीं है। ओके, वो बच्चा हैंड रेज करो जिसके पास जिसको नहीं पता कि एक्टिविटी का ऑप्शन कहाँ से मिलेगा। ओके, सो मैं ये मान के चल रही हूँ कि सभी बच्चों को पता है एक्टिविटीज में कैसे आंसर किया जाता है, वो पोल में कैसे आंसर किया जाता है, राइट? सभी को पता है। वेरी गुड। सो जब भी आपसे पोल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सो अगर मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे 20 स्टूडेंट्स का आंसर पोल में चाहिए। ओके, और सभी बच्चे क्लास के एंड में मुझे बताएंगे कि उनके कितने कितने करेक्ट थे। नाउ हमने लास्ट क्लास में ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर हम कर रहे थे और उसमें डिवीजन के बारे में पढ़ा था कि डिवीजन कैसे होती है रैशनल नंबर्स की, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप डिवीजन कैसे करते हो? आपके पास एक रैशनल नंबर हो गया -3/2। ओके, चलो पहले पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। 3/2 की डिवीजन आपने करनी है फॉर एग्जांपल 2 से, ठीक है, या 1/2 लेते हैं, पहले रैशनल की रैशनल से करते हैं। तो स्टेप 1 क्या होगा आपका? स्टेप 1 होगा आपका, जिस चीज से आप डिवाइड कर रहे हो, यहाँ 1/2 है, तो आप 1/2 का क्या फाइंड आउट करते हो? क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल। वेरी गुड। सो 1/2 का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करोगे और साथ साथ आपको एक और काम करना पड़ेगा, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना पड़ेगा। ये दोनों काम साथ होंगे, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, साथ ही 1/2 का 2 हो जाएगा क्योंकि वो इसका रेसिप्रोकल है। नाउ फाइनल आंसर क्या आएगा? लेट्स सी। वेरी गुड, वेरी गुड। सो अब इसको करने के 2 मेथड्स हैं, ठीक है, इसको करने के 2 मेथड्स हैं। या तो आप न्यूमरेटर, जैसे आप रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन करते हो, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 तो विच इज इक्वल टू 3। 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है। सेकेंड ऑप्शन इज कि आप न्यूमरेटर का अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो आप न्यूमरेटर की किसी वैल्यू को डिनोमिनेटर की किसी वैल्यू से डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पर देखा जाए तो न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव अस 1 और आपके पास क्या बचेगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, सो 3 1s आर 3। सो इट्स अप टू यू कि आप कैसे करना चाहते हो, मेथड ए मेथड बी, इट्स अप टू यू। दोनों मेथड समझ में आए, दोनों से आंसर सेम आएगा ऑब्वियसली। यस और नो? ओके, तो एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दूं, चलेगा? यस मैम। ओके, सो मैं थोड़ा सा डेसिमल की इन्वॉल्वमेंट वाला क्वेश्चन देती हूँ आपको उसे, क्योंकि आपको उसे रैशनल नंबर में बदलना ही पड़ेगा, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन। 0.21 को, चलो इसको माइनस कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं।
-0.21 को आप 0.7 से डिवाइड करो। ओके मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए। जो बच्चा करता रहेगा वो अपना हैंड रेज करता रहेगा, तो दैट हमें पता चल जाए कितने बच्चे क्लास में एक्चुअल में सॉल्व कर रहे हैं। वेरी गुड। प्रिया तिवारी की आईडी से कौन है? वेरी नाइस। काफी बच्चों ने काफी जल्दी आंसर कर लिया। नाइस नाइस। ओके 1 2 3 4 5 6 7 वेरी नाइस। बहुत ही अच्छी क्लास है ये। चलो 10 सेकेंड का टाइम और देते हैं, उसके बाद चैट बॉक्स को हम खोल देंगे। ठीक है, सभी बच्चों ने इसी तरह से आंसर करने हैं और मैं चैट बॉक्स खोलूंगी, सब अपने आंसर्स भी दिखाएंगे और एकदम से मुझे बैक कैमरा ऑन करके भी दिखाएंगे, सो दैट हमें पता चले कि एक्चुअल में कितने बच्चों ने नोटबुक पर सॉल्व किया, क्योंकि ये माइंड में तो कैलकुलेशन नहीं होगी, है ना। चलो अब मैंने चैट बॉक्स खोल दिया, सब बच्चे बैक कैमरा भी ऑन करके दिखाओ। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, शाबाश। बच्चों मुझे किसी का बैक कैमरा ऑन हुआ हुआ नजर नहीं आ रहा है। वेरी गुड। सचिन मेहरा की आईडी से कौन है? सिर्फ एक बच्चे ने बैक कैमरा ऑन किया है, 2 बच्चों ने कर लिया है। वेरी गुड। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। यस वेरी नाइस। तो कुछ बच्चों का शायद 14 आया है, डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आए हैं। 3/10। ओके ओके ओके, वेरी गुड। कितना अच्छा लग रहा है, कितने सारे बच्चे अपनी नोटबुक ऑन करके दिखा रहे हैं। वेरी गुड। ओके अब वो बच्चे नोटबुक्स दिखाएंगे सिर्फ अपनी जिनका 49 आया है बेटा। 3/10 वाले ऑफ कर दें अपनी नोटबुक, अब वो बच्चे ऑन करें जिनका 49 आया है, सो दैट मुझे पता चले कि मिस्टेक कहाँ हुई है और हम उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, नासिर आपका तो 3/10 आया है ना, वो बच्चे नोटबुक ऑन करिए जिनका 49, कुछ बच्चों ने 49 आंसर लिखा है ना, तो वो बच्चे अपनी नोटबुक दिखाओ, सो दैट मुझे पता चले कि आपकी मिस्टेक कहाँ हुई है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आप लोग बताना कि 49 जिनका आया है वो कौन से स्टेप में गड़बड़ हुई है, राइट? कौन से स्टेप में गड़बड़ हुई है आप मुझे बताना। ओके यस, सो 3/10 कुछ बच्चों का है, मुझे यहाँ पे 3 आंसर्स नजर आ रहे हैं, 49, 3/10 एंड -3/10। मुझे एक आंसर करेक्ट लग रहा है और आप लोगों को भी रियलाइज हुआ होगा कि करेक्ट आंसर कौन सा है। यस, तो 21 को हम -0.21 को -21 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं और 0.7 को 7 डिवाइडेड बाय 10 लिख सकते हैं। नाउ सेम प्रोसीजर, ये जो 7/10 है इसका रेसिप्रोकल लेंगे, उसका रेसिप्रोकल लेने के साथ साथ डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदलना पड़ेगा, राइट? तो 10 10s are 100, हम ऐसा कर सकते हैं 10 10s are 100, 7 3s are 21, सो 3/10 बचेगा। क्या ये करेक्ट है? इज दिस करेक्ट? वेरी गुड। अब काफी बच्चों को रियलाइज होना स्टार्ट हो गया, नो यहाँ पे हमारे पास माइनस भी है, तो माइनस भी आएगा, -3/10, उसको हम -0.3 भी लिख सकते हैं ना, इट्स अप टू यू कि आप उसे -3/10 करना चाहें या फिर आप -0.3 रखना चाहें। ओके बच्चों 49 कैसे आया मुझे वो समझ नहीं आया अब तक, फिर भी अगर कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं, अदरवाइज हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो सभी बच्चों को साइन की मिस्टेक हो गई थी। साइन की मिस्टेक हो गई थी, यस साइन की मिस्टेक हो गई थी, बट अभी सब ठीक है ना? अभी सब ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो हाँ बेटा, किसी को कुछ कहना है? नो। अभी क्या करते हैं, अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ, पोल में सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। तो अगर मेरी क्लास में 20 बच्चे हैं तो मुझे 20 बच्चों का आंसर चाहिए, मैं इसको यहाँ पर भी लिख रही हूँ।
आपको क्या करना है, -55/12 को डिवाइड करना है -11/4 से। अभी कोई भी बच्चा अपनी नोटबुक नहीं दिखाएगा, जब मैं बोलूंगी तब सब बच्चे बैक कैमरा करके नोटबुक दिखाएंगे। बट हाँ, अगर किसी बच्चे को कहीं पे किसी स्टेप में प्रॉब्लम आती है, वो बिल्कुल अपना बैक कैमरा करके दिखा सकते कि मैम इस स्टेप के बाद समझ नहीं आ रहा है या ऑप्शंस डिफरेंट आ रहे हैं, आप वो पूछ सकते हो। तो सभी बच्चे सॉल्व करेंगे आराम से। टाइम लो, 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। वेरी गुड। सो कुंदन कुंवर की आईडी से नासिर ने और विवेक जोशी, इन तीनों बच्चों ने कर दिया है। और बच्चा मुझे बट 2 ही बच्चों के आंसर मिले हैं पोल में, यहाँ 4 बच्चों के हैंड रेज हुए हैं। अनीश ने भी कर लिया है। सभी बच्चे क्वेश्चन करने के बाद पोल में भी जरूर मार्क किया करें, और पोल में ध्यान रखना कि आप वोट पर जरूर क्लिक करें। वेरी गुड, वेरी गुड। आई कैन सी यहाँ पर 6 बच्चों के हैंड रेज हुए हैं। वेरी गुड। अच्छी बात यह है, अब तक मुझे एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं मिला है। बहुत ही अमेजिंग क्लास है ये। बट अभी तक 9 बच्चों ने आंसर किया है। क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, सो आई वांट आंसर्स फ्रॉम एवरीवन। 10-12 बच्चों ने आंसर कर दिए। वेरी गुड। बहुत ही अच्छी बात है कि अब आप देख पाओगे जितने बच्चों ने हैंड रेज किए हुए हैं ना, उन सभी का करेक्ट है और सभी को पता भी चल रहा होगा। आप देख लो, जितने बच्चों का हैंड रेज हुआ है सभी के आंसर ठीक है। बाकी बच्चे भी कर रहे हैं। वेरी गुड। 20 होने चाहिए टोटल। 20 हैंड रेज मुझे नजर आने चाहिए। अभी तक सिर्फ 14 बच्चों ने आंसर किए। अगर टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, आप अनम्यूट करके एक्स्ट्रा टाइम मांग सकते हो। आराम से करो अपनी नोटबुक में। 16 बच्चों के हैंड रेज हुए हैं, बट पोल में आंसर 15 बच्चों के हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल? चलो, जो 3-4 बच्चे रह गए वो भी जल्दी से आंसर करो। 10 सेकेंड्स का टाइम और। वेरी गुड। बेटा प्रताप राम की आईडी से कौन है, प्रिया पांडे की आईडी से कौन है, विपिन चौधरी की आईडी से कौन है? आप लोगों के आंसर शायद सबमिट नहीं हुए हैं। ओके, अभी भी कौन कौन रहता है? वेरी गुड। प्रिय पांडे और विपिन चौधरी, आप दोनों की, इन दोनों नाम से कौन बच्चे हैं, उन दोनों ने आंसर सबमिट नहीं किया है। ओके, अभी भी कोई कर दिया है? मैंने, यस मैम। ओके, ठीक है। आपका मुझे हैंड रेज नजर नहीं आ रहा था। 5 सेकेंड और देती हूँ। 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सभी बच्चों का ऑलमोस्ट ठीक है। कुछ एक बच्चों के, अब सभी बच्चे बैक कैमरा करके भी दिखा दो एक बार जल्दी से, बैक कैमरा करके। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं सब। शाबाश। चलो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। लगभग सभी बच्चों ने किया है और सभी ने बैक कैमरा करके भी दिखाया है। तो -55/12 मल्टीप्लीकेशन को डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में बदलेंगे और ये -4/11 हो जाएगा, है ना? सभी ने यहाँ तक बिल्कुल ठीक किया है। अब आपको क्या करना है, 4 3s are 12, 11 5s are 55। आप ऐसे कर सकते हो, बट ये -5 होगा। -5 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर अभी माइनस बचा हुआ है तो हम इसे -1 भी लिख सकते हैं। Now -5 multiplied by -1 will give us 5. So 5 divided by 3, और सभी बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर था। कोई बच्चा ऐसा जिसका रॉन्ग हुआ? कोई बच्चा ऐसा जिसका रॉन्ग हुआ होगा? साइन कैंसिल। बेटा हाँ, हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में उसको कैंसिल बोल देते हैं, बट होता क्या है एक्चुअल में, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस बना देता है ना? हम उसको अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कैंसिल कर देते हैं, बट अगर डिवीजन में होता है तो डिवाइड होकर 1 बना देता है, और माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 बना देता है।
वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी क्लास है ये। ठीक है, सो यहाँ तक मुझे लगता है सभी को बहुत अच्छे तरीके से आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज जैसे कि आप लोगों को पहले से भी टॉपिक्स पता थे, रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी तक आप इंटीजर्स की रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर सीख चुके हैं, है ना। इतना मुझे आइडिया है कि आपको इंटीजर्स की बहुत अच्छे से आती है। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर हमारे पास नंबर लाइन है, ये 0 है, तो मुझे बताओ -3 0 के -3 0 के लेफ्ट साइड आएगा या राइट साइड आएगा? मैम लेफ्ट। लेफ्ट साइड आएगा, वेरी गुड। जितने भी मैम नेगेटिव लेफ्ट। वाली, हाँ ये लेफ्ट साइड है, दिस इज राइट साइड। और जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे लेफ्ट साइड पर आते हैं, जितने पॉजिटिव नंबर्स आते हैं वो हमारे राइट साइड पर आते हैं। नाउ टेल मी कि -3 बड़ा है या -10 बड़ा है? -3। -3 बड़ा है, वेरी गुड, वेरी गुड, -3। -3 बड़ा है, यस। जो 0 के यहाँ से नेगेटिव वाली साइड में जितना दूर होता जाएगा वो नंबर उतना छोटा होता जाएगा। अब हमें सबसे पहले हम इंटीजर्स के बारे में बात कर चुके हैं। 0 आ गया, इधर मैंने बताया आपके राइट साइड पर पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं। पर अब बात आती है कि सॉरी, नेगेटिव जो आपके इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स भी इसी तरह लिखे जाएंगे जिस तरह से आपके पॉजिटिव इंटीजर राइट साइड पे होता है, उसी तरह पॉजिटिव रैशनल नंबर भी राइट साइड पर होंगे और नेगेटिव रैशनल नंबर लेफ्ट साइड पर होते हैं। बट रैशनल नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, बेटा किसने माइक ऑन किया हुआ है, माइक बंद करो, वो सीखेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आपको 1/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, 1/2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। मुझे, आप सभी डेसिमल पढ़कर आ चुके हो, मुझे बताओ 1/2 की डेसिमल वाली एक्सपेंशन क्या होगी? मैम 0 और 1 के नो, फर्स्ट टेल मी कि 1/2 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी? वेरी गुड, 0.5। यस, आपने पहले इसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिख ली 0.5। नाउ टेल मी 0.5 कौन से दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा? इंटीजर्स, कौन से दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा? वेरी नाइस, वेरी नाइस, 0 and 1. Okay, now if I say, let's change the number, if I say 1.8, ये कौन से दो रैशनल नंबर्स के बीच, सॉरी कौन से दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा? 1.8। देखो, अगर किसी को नहीं आइडिया लग रहा है, आपने कैसे पता करना है, जो आपका ये होल वाला पार्ट होता है, ये आ गया और इससे नेक्स्ट वाला इंटीजर 2 आपने इधर आधा लिख दिया, तो ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा। बट इफ आई से -1.8, वो कौन से दोनों नंबर्स के बीच में लाई करेगा? -1.8, -1 -2, वेरी गुड, -1 -2, वो इधर आता है क्योंकि -1 इधर आता है, -2 दूसरी साइड आता है ना, -1 -2। तो ये चीजें सभी को पता है। अब आपने कहा कि जो 0.5 है वो कहीं ना कहीं कहां पर लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपनी, वैसे तो हम जितने चाहे उतने पार्ट्स में, सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बट हम क्या करते हैं, हम सिंगल सिंगल पार्ट में अगर डिवाइड करें तो यहाँ पर कितने पार्ट्स होंगे टोटल? आपने अपनी स्केल में भी यूज करा है, 0 और 1 के बीच को अगर हम देखें, हम कितने पार्ट्स में, वैसे हम इक्वली जितने चाहे उतने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बट अगर मैं 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो ये क्या बन जाएगा? 0.1, ये क्या बन जाएगा? 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0. मतलब इस तरह से पूरा टेबल, पूरी लाइन बन जाएगी आपकी अगर मैं 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं सही से करके बनाती हूँ। दिस इज 0 फॉर एग्जाम्पल, दिस इज 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0.1
0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9. ओके सॉरी 5 मिस हो गया यहाँ पर मेरे से. 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 0.9 के बाद 0. क्या आना, वैसे 0.9 के बाद 0.10 आना चाहिए या 1 आना चाहिए? 1. कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, बट हम यहाँ पर 0.1 ऐड कर रहे हैं. तो आप 0.9 में जब 0.1 ऐड करते हो तो देखो क्या होता है, 9 + 1 10, कैरी ओवर 1 चला जाता है तो वो 1 बन जाता है. तो कंफ्यूज नहीं होना, हम यहाँ पर 0.1 0.1 ऐड करते जा रहे हैं. तो जब आप 0.9 में 0.1 ऐड करते हो तो वो 1 बन जाता है. अब यहाँ पर अगर आप देखो, आपको 0.5 चाहिए, 0.5 मिल गया. 0.5 कहाँ आ रहा है? बिल्कुल 0 और 1 के एग्जैक्ट सेंटर में, बीच में आ रहा है, सेंटर में आ रहा है. तो अगर कहो कि आप 1/2 की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, तो आप यहाँ कहीं रिप्रेजेंट कर दोगे 0 और 1 के, ये 1/2 आ गया, या तो आप 0.5 लिख दो. तो आप इस तरह से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो. अब बहुत सारे मेथड हो सकते हैं. यहाँ पर मैंने एक एक का गैप लिया, ठीक है. तो आपने इजीली एक एक के गैप पे आप ऐसे लिख सकते हो. बट नाउ इफ आई से मुझे 10 का गैप नहीं लेना, मुझे तो सिर्फ 5 गैप चाहिए. दिस इज 0, दिस इज 1 और इन दोनों के बीच में मुझे 1 2 3 4 5, मुझे सिर्फ 5 का गैप चाहिए. तो आप 0 आप अब क्या करोगे? अब आपने 0.1 का डिफरेंस नहीं लिया, अब आप 0.2 करोगे. ये फर्स्ट वाला अगर 0.2 आ गया तो सेकंड क्या आएगा इसके बाद? 0.4. उसके बाद क्या आएगा? 0.6. यस और नो? अब हम 0.2 का गैप ले रहे हैं, 1 का गैप नहीं ले रहे हैं, 2 का गैप ले रहे हैं. 0.2 का गैप ले रहे हैं. 0.6 के बाद क्या आएगा? 0.8. 0.8 आएगा और 0.8 के बाद 1 आ जाना चाहिए, है ना? 8 के बाद 0.8 के बाद हमारे पास 1 आ गया, ठीक है. तो आपसे अगर कहा जाए कि 3/5 की रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे करो, तो क्या आएगा? थ्री अपॉन 5. पहला स्टेप, आप उसे क्या करो? आप उसे डेसिमल में बदल लो. बच्चों डेसिमल में बदल के क्या आएगा? मैम 0.6. सभी बच्चे करो. मैम 0.6. 0.6. बट सिर्फ एक ही बच्चे ने काजल ने आंसर किया है, बाकियों ने ट्राई नहीं किया. इसका मतलब बेटा इसको डेसिमल में बदलो ना, डेसिमल में कन्वर्ट आना चाहिए ना. मैम 0.6. तो सभी आंसर करना है सबने. यहाँ पर मैं देख रही हूँ काफी बच्चों ने 0.6 लिख दिया. यस, आप 3/3 को 5 के साथ डिवाइड करो ना, 0.6 हो जाएगा 0.6. अब 0.6 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये रहा. बट अगर मैं यहीं पर रिप्रेजेंटेशन के लिए बोलूं, कभी कभी आपको इक्वल गैप, आपको मान लो ये नहीं दिया गया, आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पर कितने कितने का गैप हो सकता है, राइट? कितने कितने का गैप हो सकता है. आपने फ्रैक्शन पढ़ी है, ठीक है. 0 और 1 के बीच में टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं, ठीक है. तो ये पहला पार्ट हो गया. आप इसे 1/5 लिख सकते हो, आप इसे 2/5 लिख सकते हो, आप इसे 3/5 भी लिख सकते हो, आप इसे 4/5 लिख सकते हो. और 5/5 का मतलब 5/5 का मतलब 1. सो हाँ, तो 0 और 1 के बीच में अगर आपको सिर्फ फॉर एग्जाम्पल सिर्फ आपको इस तरह के मार्क्स दिए गए हो, सिर्फ इस तरह के मार्क्स दिए गए हो, आप 0 और 1 के बीच की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है. सिर्फ 0 और 1 के बीच की बात कर रही हूँ. तो आप क्या करोगे? पहले नंबर ऑफ यहाँ पर स्पेस गिनोगे, कितने हैं? टोटल 5 स्पेसेस हैं.
तो आप 1 टोटल 5 का पहला हिस्सा, 5 का दूसरा हिस्सा, आप फ्रैक्शन पढ़ चुके हो, 5 का तीसरा हिस्सा 4/5। आपको 3/5 चाहिए ना, तो ये आ गया 3/5। और मैंने पहले यहाँ पर 0.6 भी लिखा था ना, तो ये 0.6 या 3/5 आ गया। समझे बात को? ये मैंने बहुत ज्यादा टफ वाली चीज बता दी आपको, बट बेसिक बेसिक सा सबको पता चल गया, राइट? करेक्ट। चलो अब आपको क्या करना है, इसी तरह आप -1/2 की रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हो। अगर 1/2 की कर सकते हो तो -1/2 0 और -1 के बिल्कुल बीच में आएगा, राइट? ठीक है। अब आपका काम क्या है कि आप 5/2 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पर, ठीक है? सबसे पहला स्टेप सबको क्या करना है, इसको डेसिमल में बदलो। सभी बच्चे डेसिमल में बदल के बताएंगे क्या आया है। ओके बेटा, डेसिमल में कन्वर्जन थोड़ी 0.2 ध्यान से करो। हाँ, आराम से टाइम लो, 5 को 2 से डिवाइड करो और बताओ डेसिमल में क्या आएगा। 5 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 बाहर आएगा, 5 यहाँ पर आएगा। 2 2 4, बचा 1, 2 5 10। मैम 2.5। हाँ, 2.5 आ जाएगा। मैम 2.5। यस। नाउ टेल मी 2.5 कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आता है? 1 and 2। श्योर? 1 and 2 मैम 1 and 2 ओके, यू आर सेइंग कि 1 और 2 के सॉरी बीच में मैम, आता है। वो सॉरी वन मैम, की बात 2 लो। and 3 सॉरी मैम, 2 and 3। हाँ, थोड़ा सा ध्यान से बच्चों, 2 और 3 के बीच में आता है। सो 2 and 3 के एग्जैक्ट बीच में आएगा, राइट? क्योंकि हम डेसिमल्स में बस एक पॉइंट तो करते हैं, 2.1 2.2 टोटल 10 डिवीजन करते हैं, तो 2.5 बिल्कुल बीच में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 यहाँ पर Yes, आ गया, ma'am. सो एग्जैक्ट बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2.5 आ जाएगा, राइट? सभी को क्लियर हुआ ये? Yes, ma'am. वेरी गुड। अब -2 और अगर मैं इसी को -2.5 कर दूं, अब कहां पर आएगा ये? -2 एंड -3 के एग्जैक्ट -3 बीच में, है ना? लेफ्ट साइड मैम। यहाँ पर आ जाएगा। दिस इज -2.5, राइट? सभी को क्लियर हो गया? Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड, ऑसम। Now let's represent -3/2 on the number line. पहले आप डिसाइड करो, सभी बच्चे इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। सॉरी, फ्रैक्शन में ये दिया हुआ है, आप सभी इसको डेसिमल में बदलोगे। सभी बच्चे जल्दी से डेसिमल में सभी कन्वर्ट करेंगे। यस बेटा, कुछ पूछना है आपको? कुंदन की आईडी से कौन है? किसी को कुछ पूछना है? कुछ भी बेटा समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना। अब -3/2 को रिप्रेजेंट करो। मैम -1.5। -1.5, ओके ओके, सभी कर लो। मैम -1.5। ठीक है, यस, -1.5 आ जाएगा। दिस इज -1.5, ठीक है? सो -1.5 कहाँ जाएगा? कौन से दो नंबर के बीच में आएगा? कौन से दो इंटीजर्स? -1 and -1 -2। -2 -1 एंड -2। सो हम इसको इधर लिखेंगे और इसको इधर लिखेंगे। -1 एंड -2 के एग्जैक्ट बीच में, दिस इज -3/2, राइट? करेक्ट। बट कभी कभी आपको जरूरी नहीं है ऑप्शन, आपको जो है वो आंसर इसी तरह से दिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ दिस इज -1, दिस इज -2, राइट?
इफ आई से कि ये -1.5 है, तो क्या मैंने करेक्ट बोला? Yes, ma'am. श्योर? No, ma'am. ये एग्जैक्ट बीच में, क्योंकि यहाँ पे देखो आप गैप कितना कितना है, ये -1.2 आ जाएगा, ये Yes, -1.2, ma'am. ये -1.4, this is -1.6, this is -1.8, and then it will become -2 here. ठीक है, तो यहाँ पर तो -1.6 आना चाहिए, जबकि मैंने -1.5 मार्क किया है। बट इसी की जगह अगर मैं 10 इक्वल पार्ट्स करती, या मैं सिंपल मैं ये भी ना करती, ठीक है ना, ये मैंने बिल्कुल सॉरी दिस if I say कि this is -3/2, क्या अब मैंने करेक्ट किया है माँ? Yes. ना इट्स करेक्ट है ना। Yes, अभी ma'am. मैंने सिर्फ इसके 2 इक्वल पार्ट्स किए और हमें पता है -1.5 एग्जैक्ट बीच में आएगा। चलो अभी ये क्वेश्चन के लिए रेडी हो सब? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत इजी क्वेश्चन ma'am. आएगा आपकी स्क्रीन पर, बट बहुत सारे बच्चे लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मेक श्योर कोई भी लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, जो आपसे पूछा गया है उसको बेशक ड्रॉ कर लो आप अपनी नोटबुक पे, अभी चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ। ऑन नंबर लाइन -5/2 इज ऑन विच साइड ऑफ जीरो, जीरो के कौन से साइड पर है -5/2? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि आपसे क्या पूछा गया है। बेटा डी तो ऑप्शन में ही हो नहीं, गया। हाँ हाँ, बट अभी काफी बच्चों ने नहीं किया, एक बच्चे ने डी ऑप्शन चुन लिया है, डी तो मैंने ऑप्शन में ही नहीं दिया है। मैम हो गया। आई कैन सी बच्चों, जब तक लेकिन सब बच्चों का आंसर नहीं आते हमारे पास हम आगे नहीं बढ़ेंगे, सबको समझ में आना चाहिए। वेरी गुड, 9 स्टूडेंट्स ने आंसर कर भी दिया है, आपको देखकर आंसर करना है बस। वेरी गुड, जिन बच्चों ने कर लिया है वो अपने हैंड रेज रखेंगे अभी, ताकि मुझे पता चले कौन कौन रह गया है। सब बच्चे हैंड रेज कर दो जिसने सबमिट कर दिया है। वेरी गुड, सो यहाँ पर 10 हैंड जो है वो रेज हुए हुए हैं और लगभग सभी के आंसर करेक्ट हैं। जितने बच्चों ने हैंड रेज किया मुझे तो सभी के आंसर ठीक लग रहे हैं। रिया की आईडी से कौन है? कुंदन की आईडी से, बेटा विपिन की आईडी से, रोहित की आईडी से और काजल कुमारी, सभी बच्चे सबमिट करेंगे अपना आंसर। ये क्वेश्चन देखकर आंसर करने वाला है, बट थोड़ा सा टाइम लगता है क्वेश्चन को समझने में, तो बेशक लो और थोड़ा सा टाइम लो, 1 मिनट का टाइम लो, क्वेश्चन को ध्यान से समझो तभी आंसर करो। सुबोध कुमार की आईडी से कौन है बेटा? आपने सबमिट कर दिया? आपने सबमिट कर दिया, ओके। काजल कुमारी की आईडी से, रोहित आपकी आईडी से बेटा, चलो 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1। वेरी गुड, तभी मजा आता है अगर आप सभी बच्चे एक्टिव हो क्लास में, और इस क्लास के लगभग सारे ही बच्चे, मैं मतलब मुझे एक भी बच्चा ऐसा नहीं लग रहा है जो इनएक्टिव है क्लास में, सारे बच्चे बहुत अच्छे से एक्टिव हैं क्लास में। वेरी गुड, बहुत ही मजा आ रहा है पढ़ा के। -5/2 की बात की गई है, जीरो की कौन सी साइड में आएगा? तो हमने देखा था ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। अब चाहे रैशनल नंबर हो चाहे इंटीजर हो, नेगेटिव वाले हमेशा लेफ्ट साइड पर आते हैं और पॉजिटिव वाले राइट साइड पर आते हैं। सिंपल सी बात याद रखनी है। -5/2 जीरो के कौन सी साइड आ रहा है? फिर नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड। वेरी गुड, अमेजिंग अमेजिंग, सभी बच्चों का लगभग ठीक था आंसर, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये तो सबने ठीक कर दिया। एक और क्वेश्चन करोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो एक और क्वेश्चन Yes, ma'am. करते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको किसको रिप्रेजेंट करना है? अब आपको 3/5 को रिप्रेजेंट करना है कुछ। अब देखो इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी मत मचाना, 2 मिनट का 3 मिनट का टाइम लो आराम से क्वेश्चन को करने के लिए, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखो, एक एक ऑप्शन को ऑब्जर्व करो और तभी आंसर करो।
3/5, पहले उसको डेसिमल में बदल लो, फिर देख लो कि कौन से दो, वैसे इसको देखना बहुत आसान है, कौन से दो नंबर्स इंटीजर्स के बीच में आता है, फिर देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। बहुत ध्यान से करना बेटा ये क्वेश्चन, इजी नहीं है, भले ही आप लोगों को इजी लग रहा हो, इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता, बट थोड़ा सा ट्रिकी है। सारे ऑप्शन, मैं फिर से बोल रही हूँ कि सारे ऑप्शन बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो। मैम हो गया। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया है। ओके ओके ओके, काफी बच्चों को समझ आ रहा है। हम्म। 13 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है। सब बच्चे ट्राई करेंगे बेटा, कोई बात नहीं, अगर गलत भी होगा तो भी कोई बात नहीं, हम समझेंगे ना क्वेश्चन, हम समझेंगे क्वेश्चन, बट आप अपने पास से ट्राई करो। ये देख लो, आप दो में तो हिंट मार ही सकते हो कि कौन से दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, कोई दो ऑप्शन तो डेफिनेटली एलिमिनेट हो जाएंगे, कोई दो ऑप्शन ऐसे हैं जो हो ही नहीं सकते करेक्ट, है ना। दो ऑप्शंस में थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी से, दो बच्चे रह गए हैं, वो भी जल्दी से सबमिट करो। बेटा कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा अपना। रोहित, आपकी आईडी से कौन है? 5 मैं सेकेंड और। सोनम। ओके 5 सेकेंड और। बेटा आपने आंसर सबमिट कर दिया सोनम? ओके 5 सेकेंड और, फिर कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा, बट यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सबमिट नहीं किया है आंसर, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। ओके, अब मैं पोल सेक्शन को बंद करने जा रही हूँ, वहां पर कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा, चैट बॉक्स को खोल देते हैं, ठीक है। सो अभी पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, यस करेक्ट ऑप्शन पर आएंगे। ओके ओके ओके, सबके आंसर्स डिस्कस होंगे, सबके आंसर्स डिस्कस होंगे। सबसे पहली बात क्या थी कि 3/5 है यहाँ पे, और सेफ साइड 3/5 को आप डेसिमल में बदल लो। डेसिमल में क्या आएगा 3/5? 0.6। 0.6 आएगा। हमने ये पहले भी किया था, इसलिए ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, आप डेसिमल लगाओगे और यहाँ पे 0 उतार लोगे, 5 6 are 30, तो 0.6 आ रहा है। नाउ टेल मी 0.6 कौन से दो इंटीजर के बीच में आएगा? 0.6 will lie between two integers, and those integers are, tell me। 0 and 1। चार्ट में लिखा 0 करेंगे and 1। बच्चों, सब बच्चे चार्ट में लिखा करो। सो कौन से दो ऑप्शंस बिल्कुल एलिमिनेट हो गए? टेल मी, कौन से दो ऑप्शन है जो करेक्ट ही नहीं हो सकते? ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब आपको सिर्फ दो ऑप्शंस में थोड़ा सा आइडिया लगाना था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इक्वली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। आपको 0.6 चाहिए ना, तो आप इसको 0.2 0.4 0.6 0.8 लिख सकते हो, या फिर तो 0.6 आ गया, या फिर
अभी आपने यहाँ पर देखा 1 2 3 4 5, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पहले ऑप्शन को। तो ये जो पहला वाला मार्क आ गया, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ, क्या लिखूंगी? 1/5 लिखूंगी। ये टोटल 5 पार्ट्स में से पहला पार्ट है, लिखूंगी बच्चों 1/5 लिखूंगी। यस और नो? देखो कुछ नहीं करना आपको, 0 और 1 के बीच में जब भी हो आप देखो टोटल इक्वल पार्ट कितने हैं। सो 1 2 3 4 5, टोटल 5 इक्वल पार्ट्स है और ये उसमें से पहला हिस्सा है। सो 1/5, दिस इज 2/5, दिस इज 3/5, दिस इज 4/5। सो 3/5 मिल गया आपको? यस और नो? मिल गया। Yes, ठीक है, ma'am. तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन ऑप्शन बी को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे मुझे बताओ 0 और 1 को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 0 एंड 1 को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? सभी बच्चे बताएंगे। 6 इक्वल पार्ट्स में। तो ये जो पहला पार्ट आ गया, इसको आप क्या लिखोगे? जल्दी से बताओ, इसको क्या लिखोगे? 1/6 लिखोगे। 1/, ठीक है, सेकंड पार्ट को क्या लिखोगे? 2/6 लिखोगे। थर्ड पार्ट को 3/6 लिखोगे। फोर्थ पार्ट को 4/6 लिखोगे और फिफ्थ पार्ट को 5/6 लिखोगे। तो यहाँ पे जो जो एक्चुअल में हमारा हाईलाइटेड पॉइंट है वो क्या है? 4/6। तो क्या क्वेश्चन में 4/6 के बारे में पूछा गया था? नो, no ma'am. क्वेश्चन में तो 3/5 के बारे में पूछा गया था। तो क्लियर हो गया दोनों में डिफरेंस? दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया? कर पाओगे अब आप रिप्रेजेंट? इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड कातिल। तो एक और क्वेश्चन करोगे आप? सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। Yes, ठीक ma'am. है, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो ये वाला है ऑप्शन सी है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैं बाकी सब चीजें चलो यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो ऑप्शन सी है इसके बारे में बताओ, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? Ma'am, 0.5. ओके, 1/5। ओके ओके, एनीथिंग Ma'am, एल्स? 1/5. Sorry. ओके, नाउ टेल मी 1, और पहले मैंने कहा था ये जो आप अप्लाई कर रहे हो ना, ये सिर्फ 0 और 1 के बीच में अप्लाई होगा। ठीक है, 1 और 2 के एग्जैक्ट बीच में कौन सा नंबर आता है? हम्म, ये 1 है और ये 2 है, इनके एग्जैक्ट बीच में कोई पॉइंट है, क्या वो 1.5 नहीं होगा? Yes, ma'am. होगा कि नहीं होगा? Yes, ma'am. ठीक है, जो हमने अभी किया ना वो सिर्फ 0 और 1 के बीच में अप्लाई होगा, वो सिर्फ, और बाकी जगह अप्लाई मत करना, 0 और 1 के बीच में अप्लाई करना। ठीक है, क्योंकि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आते हैं 0 और 1 के बीच में। और ये तो क्लियर था, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता था। दिस इज तो टोटल, मतलब इसको तो, ये कौन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन डी के बारे में बताओ। -3. -3 रिप्रेजेंट कर रहा है, सीधी सी बात है, -3 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलो अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है? -7/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। थोड़ा सा आपको स्मार्ट गेम खेलना है यहाँ पर। स्मार्ट गेम कैसे? -7/2 को डेसिमल में तो डेफिनेटली बदल लो, बट इसमें बहुत ये मैं कहती हूँ ना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये किसी का भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। इसमें आपके ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। आप जैसे ही डेसिमल में बदलोगे आपके ऑलमोस्ट सारे डेसिमल जो है वो सारे ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे और आपके पास एक ऑप्शन बचेगा, वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। वेरी गुड। मैम हो गया। हाँ 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 बेटा, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड।
जिन बच्चों को डेसिमल में कन्वर्ट करना आता है उनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी ये क्वेश्चन करने में। ओके ओके ओके, 9 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है, ऑलमोस्ट 7 बच्चों का ठीक है। क्या बात, इतने बच्चे वेरी गुड, सभी आंसर करेंगे। ये मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए। जिन बच्चों ने कर लिया अनम्यूट करके बताओ, इजी था ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको, आप बस डेसिमल में बदलो और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 1 मिनट का टाइम और देती हूँ क्योंकि अभी तक बस आधे बच्चों ने आंसर सबमिट किए हैं। वेरी गुड वेरी गुड। देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर सबमिट किए। 16 स्टूडेंट्स ने आंसर सबमिट किए। ओके बेटा, सुबोध की आईडी से कौन है? शगुन की आईडी से, विवेक जोशी की आईडी से, अभिनंदन की आईडी से कौन है? बच्चों आपने आंसर सबमिट किए? यस और नो? शगुन की आईडी से कौन है? वेरी गुड वेरी गुड। सुबोध कुमार की आईडी से कौन है? मैम सलोनी। वेरी गुड सलोनी, वेरी गुड। शगुन की आईडी से और अभिनंदन की आईडी से कौन है? आप लोगों ने आंसर नहीं किए शायद अब तक। अनीश बेटा आपने कर दिया? अनीश आपने आंसर सबमिट कर दिया? यस और नो? अभिनंदन, अभिनंदन की आईडी से कौन है? 5 सेकंड का टाइम बच्चों में और दे रही हूँ, फिर उसके बाद कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। 5 4 3। बच्चों इस बार क्या हुआ? इस बार इतने कम बच्चों ने आंसर क्यों किया है? 3 2 एंड 1। और मैं एक और बार बता दूं, आप स्कूल में जब आंसर करते हो उसी से मैं पता चलता है कि आप क्लास में एक्टिव हो कि नहीं हो। ठीक है, तो बेसिकली आपकी अटेंडेंस बहुत सारी चीजों से मॉनिटर होती है। आप चैट में कितना लिख रहे हो, आप पोल में कितना रिस्पॉन्स कर रहे हो, आप क्लास में कितनी देर एक्टिव हो। आप आपके हमारी से ये भी पता चल जाता है कि आप एक बच्चा क्लास में कितनी देर रहा है, 15 मिनट रहा है या पूरी क्लास के टाइम में रहा है। तो अब मैं पोल को बंद करने जा रही हूँ। जितने बच्चों ने आंसर कर दिया, वेरी गुड, ऑलमोस्ट सारे बच्चों का ठीक था। ठीक है, मैंने चैट बॉक्स खोल दिया है। अब सबसे पहला काम क्या करना है, आप मुझे बताओ माइनस, हाँ ऑप्शन तो सभी ने लिखने स्टार्ट कर दिए। -7/2 इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? इसको आप डेसिमल में बदलोगे, सो व्हाट विल बी द आंसर? मैम Ma'am, -3.5। 3.5. 3.5. ओके, चेक कर लेते हैं। 7 को आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जार 6, रिमाइंडर 1, डेसिमल हमें 0 देगा, सो 2 5 जार 10। वेरी गुड वेरी गुड। तो 3.5, बट 7 नेगेटिव है। ओके ओके ओके, बट बच्चों बहुत ध्यान से क्या करो, कोई बात नहीं। बट बेटा उत्कर्ष की आईडी से है कौन? नाम बताओ अपना। उत्कर्ष, ओके उत्कर्ष, बट आपको पता है ना करेक्ट आंसर कौन सा है? वेरी गुड, यस। अब जब मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में हिंट दे दिया था कि जैसे ही आप डेसिमल में बदलोगे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। ऑप्शन ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -2 को रिप्रेजेंट -2 को. सलोनी, ऑप्शन बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सलोनी बताएगी। सलोनी, 2 को मैम। ओके यस मैम। बेटा ऑप्शन बी में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? ऑप्शन बी जो है, कौन सा नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है? कौन सा नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है? देखो ऑप्शन बी। अभी मैम, किसी ने आंसर,
वेरी गुड वेरी गुड, 2 रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी की बात करते हैं। हमें पता है कि -3.5 -3 और -4 के बीच में आना चाहिए, करेक्ट? सभी को ये बात पता है? Yes, पता है ma'am. ना ये बात? वेरी गुड, यस। तो 3 और -3 और 5 के एग्जैक्ट बीच में -3.5 आएगा, है ना? तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नासिर आप बताओ कि ऑप्शन डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -3. -3 को रिप्रेजेंट कर, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन ही ऑप्शन सी होगा। सो इसलिए मैंने कहा था ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपके तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना? सो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर एक वेट 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 वेट, यस, बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में ये वाला पॉइंट ऑप्शन बी में मैंने मार्क किया है, एग्जैक्ट बीच में है। ठीक है, अब इसके बारे में बताओ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, इसी में से क्वेश्चन पूछते हुए -1.5. बेटा चैट में लिखेंगे, सब चैट में लिखेंगे। श्योर, -2.5 तो नहीं होगा? क्योंकि यहाँ अगर मैं, अच्छा ये आप लोग बोल रहे हो कि -1.5 है, ठीक है, फिर 1 और 2 के बीच वाला बताओ एग्जैक्ट, यहाँ पे क्या होगा? 1.5 होगा। वेरी गुड, दिस इज 1.5। वेरी गुड। अच्छा, अब जो मैंने आपको अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने स्टार्टिंग में बोला था जो मैंने कि वो 0 पे क्यों एप्लीकेबल होता है। अब 0 और 1 देखो, 0 और 1 के बीच में हमेशा कौन से वाले फ्रैक्शन आएंगे? ये 0.1 हो गया, ये 0.2 हो गया, ये 0.3 हो गया, ये मान लो 0.4 अप टू सो ऑन। ठीक है, अगर मैं 0.4 की बात करूं, then this is equal to 0.4 is equal to 4/10, yes, 4/10 is equal to 2/5। ये कौन सा फ्रैक्शन है मुझे ये बताओ, आपने फ्रैक्शन के टाइप्स पढ़े हैं ना, तो ये कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? प्रॉपर है बेटा, ये प्रॉपर है, दिस इज प्रॉपर। जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है वो प्रॉपर होता है। अगर मैं बात करूं 2.5 की, तो आप उसे क्या लिखोगे? 25/10 विच इज इक्वल टू 5/2, राइट? राइट। अब ये कौन सा फ्रैक्शन है? दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो हमेशा 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, अगर हम फ्रैक्शन की बात करें। ठीक है, आपने प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा हमेशा क्या होगा? 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। तो जब आप 0 और 1 के बीच में अगर आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, तो तभी आप ये वाला वो अप्लाई कर सकते हो कि कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, आप उस हिसाब से देख लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज 0 एंड दिस इज 1। ओके, ये समझ लो इक्वल पार्ट्स है, थोड़ा सा हो गया। अब मुझे बताओ कि जो पहला अब जो यहाँ पे नेमिंग जो आएगी वो क्या क्या आएगी, आप लोगों को ये बताना है। 0 और 1 रखा है मैंने, आप पहले देखो कितने इक्वल पार्ट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7। सो आप लिखोगे 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। ओके सॉरी, 8 होने चाहिए थे वैसे, तो हम यहाँ पर 1 को शिफ्ट कर देते हैं। ये कुछ रह गया 1 2 3, यस। सो 0 और 1 के बीच में आप इस तरह से भी मार्किंग कर सकते हो। ठीक है,
सो आज हमने समरी, आज हमने पढ़ा क्या? यस, वेरी गुड नासिर। आज हमने पढ़ा क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन Number line. नंबर लाइन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, हम रैशनल नंबर्स के बीच में नंबर्स ढूंढेंगे। रैशनल नंबर्स के बीच में किस किस तरह के नंबर्स होते हैं हम वो ढूंढेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आपकी मोस्ट प्रोबेबली शुभम सर ही लेंगे। ओके, तो आज का पढ़ा हुआ सबको सब समझ में आया? किसी को कोई भी डाउट? No, ma'am. पक्की बात? यस, ओके। चलो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड